आज के सेशन में हम सिख गुरुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो 10 सिख गुरु हुए हैं उनकी पूरे इस सेशन में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे जो भी एग्जामिनेशन में आने वाले हैं या आते हैं। तो पहले सिख गुरु हम देखते हैं कि पहले जो सिख गुरु थे गुरु नानक, ये रहे गुरु नानक। और गुरु नानक के बारे में और कुछ देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पे 1469 में इनका जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु होती है वो करतारपुर में 1539 में इनकी मृत्यु होती है। पंजाब में ही करतारपुर एक स्थान है। इनके पिताजी का नाम कालू जी रहता है और माता का नाम तृप्ता। इनकी एक बहुत चर्चित उपाधि है और वो है हजरत रब्बुल मजीज़। हजरत रब्बुल मजीज़ इनकी उपाधि है। उस नाम से ये बड़ा चर्चित रहा करते थे, हजरत रब्बुल मजीज़। इनके एक जो शिष्य हैं उनका नाम है लहना। वही शिष्य बाद में, ये जो लहना है यही बाद में अंगद के नाम से दूसरे सिख गुरु बनते हैं। तो लहना इनके शिष्य हैं और वही अंगद बनते हैं। तो इनके बारे में इतना ही फैक्ट्स। अगले गुरु देखते हैं कौन से हैं। अगले गुरु वही जो इनके गुरु नानक के शिष्य हैं अंगद, लहना का ही नाम बाद में अंगद हो जाता है। ये सिख के दूसरे गुरु हैं। ये आपके गुरु अंगद हो गए। और इनका जो समय काल होता है 1539 में गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है। तो ये 1539 में अगले सिख गुरु बनते हैं। नाम शुरू में लहना होता है लेकिन बाद में ये अंगद के नाम से चर्चित होते हैं। इनका जन्म 1504 पंजाब के मुक्तसर नामक स्थान पर होता है और इनकी जो मृत्यु होती है 29 मार्च 1552 में अमृतसर में होती है। इनकी पत्नी का नाम खीबी जी रहता है और इन्होंने एक बड़ी अच्छी प्रथा शुरू की थी सिखों में कि जो लंगर की प्रथा आज हम देखते हैं, किसी भी जो धार्मिक फंक्शन होता है, धार्मिक त्यौहार वगैरह होते हैं, यहाँ पे लंगर खिलाया जाता है। तो ये लंगर की जो प्रथा है ये गुरु नानक के जो शिष्य गुरु अंगद हैं इन्होंने ही शुरू की थी। तो लंगर की इन्होंने शुरुआत की थी और इन्होंने जो आज के समय में सिखों की एक लिपि है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार अंगद ने ही शुरू किया था और इसी गुरुमुखी लिपि में इन्होंने गुरु नानक देव की जीवनी भी लिखी थी। गुरु नानक देव की जो जीवनी है वो अंगद ने गुरुमुखी लिपि में ही लिखी थी। इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। अच्छा, तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास तीसरे गुरु हैं और ये रहे गुरु अमरदास। इनका जो समय काल होता है 1552 से लेकर 1574 होता है। आरंभ में ये जो शुरू में क्या था कि ये सिख नहीं थे बल्कि वैष्णव संप्रदाय के समर्थक थे, वैष्णव मत को ये मानने वाले थे। इनका जो जन्म होता है 5 मई 1479 को अमृतसर में एक बसरका गांव है। अमृतसर का एक बसरका गांव है, वहीं पे इनका जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु होती है 1 सितंबर 1574 को होती है। इनकी पत्नी का नाम मनसा देवी है और इन्होंने गोइंदवाल, पंजाब में एक स्थल है गोइंदवाल में ही इन्होंने एक गद्दी स्थापित की थी। इनकी प्रसिद्ध एक रचना है आनंद जो रचना है इन्होंने लिखी है। इन्होंने एक और नियम बनाया था कि इनसे जो भी मिलना चाहता है, जो नियम बनाया था इन्होंने कि इनसे जो भी मिलना चाहता है बिना लंगर, जो गुरु अंगद ने जो लंगर प्रथा की शुरुआत की थी उस लंगर में बिना खाए कोई गुरु से मिल नहीं सकता है। यानी कि गुरु अमरदास जो हैं बिना लंगर में भोजन किए इनसे कोई मिल नहीं सकता है। आपको भोजन लंगर में करना ही पड़ेगा तभी मिलेंगे आप। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, 22 गद्दियों की स्थापना की थी। 22 गद्दियों, सिखों में 22 गद्दी इन्होंने स्थापित की थी और प्रत्येक गद्दी पे एक एक गुरु को इन्होंने क्या किया था, स्थापित कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा का काफ़ी विरोध किया था। ये अकबर के समकालीन थे और अकबर इनका बड़ा सम्मान करता था और इन्हीं से प्रभावित होकर अकबर ने सती प्रथा का विरोध भी किया था। इसके अलावा पर्दा प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। तो ये जो सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, विधवा विवाह को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था और महिलाओं में जो पर्दा प्रथा थी उसका इन्होंने विरोध किया था। अकबर इनसे मिलने के लिए
जो इन्होंने गोइंदवाल में गद्दी स्थापित की थी, 22 गद्दियों की स्थापना जो गोइंदवाल में की थी, उसी गोइंदवाल में अकबर इनसे मिलने के लिए गया हुआ था। इनकी पुत्री का नाम बीबी भानी था और इसी बीबी भानी को अकबर ने कुछ ज़मीन भी दान की थी। और इसी बीबी भानी का जो विवाह होता है, जो इनके बाद में शिष्य बनते हैं, इनके दामाद रहते हैं, बीबी भानी से रामदास का विवाह होता है। ये विवाह का पिक्चर है। ये गुरु हैं और ये रामदास हैं और ये इनकी पुत्री हैं बीबी भानी। इन्हीं से इनका विवाह होता है। ये बीबी भानी हैं, इन्हीं से इनका विवाह होता है। और विवाह होने के बाद यही जो रामदास हैं अगले गुरु होते हैं, गुरु रामदास। तो गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु हैं। पिक्चर में आप गुरु रामदास को देख सकते हैं। ये बीबी भानी से इनका विवाह हुआ था। बीबी भानी से इनका विवाह हुआ था और इसी बीबी भानी को अकबर ने कुछ ज़मीन भी दी थी। हालांकि बाद में इनको भी अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी। इनका जो कार्यकाल होता है 1574 से 1581 के बीच में होता है और इनका जन्म 24 सितंबर 1534 को इनका जन्म होता है। और जो अकबर ने इनको 500 बीघा ज़मीन दी थी, कुछ ज़मीन तो इनकी पत्नी बीबी भानी को दिया था, लेकिन 500 बीघा जो अकबर ने इनको ज़मीन दी थी गुरु रामदास को, इसी ज़मीन पे इन्होंने क्या किया था, अमृतसर शहर जो वर्तमान में ये अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर जो शहर बसाया गया है इन्हीं रामदास गुरु ने बसाया है। पूर्व में हालांकि इस अमृतसर शहर का नाम रामदासपुर हुआ करता था, रामदासपुर था, लेकिन बाद में अमृतसर इस शहर का नाम हो जाता है। इन्होंने अपने पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। यानी बीबी भानी के जो पुत्र हैं अर्जुन, गुरु अर्जुन की माता का नाम बीबी भानी ही था। बीबी भानी था गुरु अर्जुन की माता का नाम। इसी बीबी भानी से गुरु अर्जुन का जन्म होता है और ये गुरु अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं? गुरु रामदास करते हैं। और यहीं से ये परंपरा शुरू हो जाती है कि जो गुरु का पद है पैतृक है, यानी कि एक पिता से एक पुत्र को और उनके पुत्र से अगले पुत्र को, यानी कि ये परंपरा आनुवंशिक हो जाती है। इसके पहले था कि गुरु अंगद जो थे वो गुरु नानक के पुत्र नहीं थे बल्कि शिष्य थे। गुरु नानक अपने पुत्रों के अलावा गुरु अंगद को अपनी गद्दी दे दी थी। और इसी तरह गुरु रामदास, इसके पहले जो गुरु भी रहे हैं वो अपने शिष्यों को ही दिए हैं, न कि पुत्र को दिए हैं। तो यहीं से गुरु की पद की जो परंपरा शुरू हो जाती है पैतृक की, ये स्टार्ट हो जाती है गुरु रामदास से ही। अगले सिख गुरु को हम देखते हैं कौन है। अगले सिख गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का काल रहता है 1581 से 1606 के बीच में। इन्हें सच्चा पातशाह की उपाधि प्राप्त होती है और इनकी पत्नी का नाम गंगा जी रहता है। रामदासपुर वही जो अमृतसर है, इसी रामदासपुर में गुरु अर्जुन ने क्या किया था, अमृतसर और संतोषसर नामक दो तालाब का निर्माण करवाया था। और इसी अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। इसके अलावा जो ये हरमिंदर साहब की नींव रखी गई थी, वो इनके एक परिचित थे, इनके एक समकालीन संत थे कादरी संप्रदाय के मियाँ मीर के द्वारा किया हुआ था कि इस हरमिंदर साहब की नींव रखी जाती है। इन्होंने तरनतारन और करतारपुर नामक 2 नगरों का भी निर्माण करवाया था। और इस नगर के निर्माण के लिए जो चंदा की वसूली होती थी, उस चंदा की वसूली के लिए अपने शिष्यों को जगह जगह भेजा करते थे, तो जिसमें मसंद पुरुषों को और मेउरा महिलाओं को कहा जाता था। इन्होंने 1604 में गुरु आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु नानक से इनका विवाद हो गया था, गुरु नानक की वाणियों के साथ साथ अन्य संतों की वाणियों को इन्होंने क्या किया था, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित करवाया था, इसी आदि ग्रंथ में संकलित करवाया था। जागीर से इनको विवाद हुआ था और विवाद की वजह से इन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। और ये मृत्युदंड देने का जितना भी यातनाएं इनको दी जाती थी, ये चंदू नामक एक व्यक्ति के द्वारा दी जाती थी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो सिख पार्ट 5 गुरु का हमने जिक्र कर दिया, छठे गुरु से हम सेकंड पार्ट में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।